जैसे कि हम सबको पता है कि चालू अपी को ना सिर्फ और सिर्फ पैसा खर्च करना होता है, कंटेंट बनाना होता है। वो जो पैसा खर्च होता है वो कंटेंट के लिए ही होता है। कंटेंट बन जाता है फिर तुम कौन और हम कौन, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो कंटेंट के लिए करती है। ज़बरदस्ती इस औरत ने अपने अच्छे खासे खुले खुलाए घर का कंजस्टेड सा ये बना दिया। फिर नानी को इनको लेकर आई, पर चलो ठीक है, नानी को तुम लेकर आई। नानी अब भी तो जैसे अम्मी सारा दिन ऊपर रहती हैं वैसे नानी भी सारा दिन ऊपर रह सकती थी। कंटेंट तो तब भी बनना था, अम्मी भी तो कंटेंट दे ही रही है ना। तो फिर सोने के लिए आराम से उनको नीचे भेजा जा सकता था कि भाई वहाँ फोल्डिंग में बिछ जाता, ताकि भाई उनके यहाँ तो कोई आता जाता नहीं है, फोल्डिंग बिछा भी रहेगा तो फिर क्या रहेगा। बट नहीं, क्योंकि इसको परमानेंट यहाँ चाहिए। और भाई भाभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि इसकी आदत है कि अपने कंटेंट को लोगों को ये यूज़ करती है और भरण पोषण करें वो भाई भाभी। तो वो इतना भी नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया कि नानी नीचे रहें। इसी वजह से चालू अपी को अब नानी को ऊपर रखना पड़ रहा है। अब नानी से कंटेंट निकालना है तो ऊल जलूल बातें कर रही है। ये क्या बातें हो रही हैं, क्या इसको डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, चालू अपी एक बार भी नहीं सोचती। अब जब नानी को लाई है, नानी पे खर्चा करा है, तो नानी को जितना निचोड़ना चाहती है उतना तो ये कोशिश पूरी करेगी। उसमें चाहे ये अच्छी दिखे या बुरी दिखे, या वो यूट्यूब पर जाकर वो चीज़ किसकी कैसी नज़रों में आए, कोई क्या उनके बारे में सोचे, इस बात से चालू अपी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। सेम वही कंडीशन इसने डाइनिंग टेबल के साथ किया कि भाई डाइनिंग टेबल पर यूज़ हो रहा है नहीं हो। डाइनिंग टेबल लेकर आई, लेकिन डाइनिंग टेबल पे मतलब बिठा के जबरदस्ती, जब अम्मा को आदत ही नहीं है तो अम्मा कहाँ से उस पर बैठ के खा लेंगी, इसलिए अम्मा ने बैठने से मना कर दिया। और जब फनी खाना खा रहा था तो वो भी बैठकर जमीन पर खाना खा रहा था। तो फिर भाई साहब डाइनिंग टेबल का छोटा मोटा कंटेंट रिकॉर्ड कर लेती है, दिन में कोई एक दफ़ा बैठ जाता है तो ठीक है। अरे भाई क्यों जमीन पर पड़े पसर के बैठकर खाना खा रहे हो, जब तुमने इतना महंगा खर्चा करके, घर में जगह नहीं है फिर भी जगह भर के ड्राइंग रूम को कंजेस्टेड करके डाइनिंग टेबल खरीदी, और वो भी इतना बड़ा साइज की, तो बैठकर उसको यूज़ भी करो। क्यों बैठ जा रहे हो जमीन पर, वो भी बिना दस्तरखान के। हद है भाई इन लोगों से, बस पैसा खर्च करते रहो और फिर भूल जाओ, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है, बहुत अनलिमिटेड पैसा है भाई, और वो भी बिना मेहनत के। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैं बात कर रही थी इसकी कि कंटेंट के लिए ये औरत कुछ भी दिखाने को तैयार होती है, कुछ भी कहने को तैयार होती है। अब इसने क्या है कि चलो भाई अब वो आए हैं तो भाई चलो ये तो करना ही पड़ेगा, कंटेंट तो निकालना ही पड़ेगा। अम्मा से क्या करवा सकते हैं, बड़ी बुजुर्ग हैं, नचा नहीं सकते, गाना गवा सकते तो गाना भी गवा लिए, कुछ और कंटेंट नहीं करा सकते। तो जबरदस्ती उनसे कह रही है, अम्मा आपने पिछली बार बोला था कि आप मुझे सोयाबीन का पुलाव बना के खिलाओगी, तो वो बनाओ। अरे जिनमें चलने की ताकत नहीं है, जिनमें उठने बैठने की ताकत नहीं है, जो इतनी बड़ी बुजुर्ग हो गई हैं, बीमारी में इतनी कमजोरी हो गई है, तुझे अपने कंटेंट की पड़ी है, तुझे शर्म लिहाज तो बिल्कुल है नहीं। तो खुद तो इस उम्र में इतनी ऐसी हो गई है कि तुझसे थोड़ा बहुत चलने फिरने में तू थक जाती है, हाफ जाती है, थोड़ा सा हेलो फ्रेंड खड़े होकर करेगी तो उसमें हाफ जाती है। और तू उन बुजुर्ग लोगों से जो इस एज में आके आराम करते हैं कि वो एक तरीके से काम से भी रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बस की नहीं होता, उनके हाथ पैर नहीं चलते होते। मैं ये नहीं कह रही कि सारे लोग ही ऐसे होते हैं भाई, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस एज में भी वो इतने फिट होते हैं। हमने तो जिम करते हुए भी देखा है भाई, 70 75 80 साल तक के लोगों को भी खूब अच्छे से उनको वॉक करना, घूमना फिरना, अपने घर के काम निपटाना, जनरली जितने उनकी बॉडी अलाउ करती है उतने काम करते हुए देखा है। खुद मेरी दादी उनसे जितना मर्जी बैठे बैठाए वो बैठ के खूब सारा काम कर देती है, और खड़े होकर भी खूब सारे काम कर देती है। बाहर से कुछ मंगाना होता है तो वो भी वो मेरी भाभीयों को लाकर दे देती हैं, क्योंकि हमारी भाभियाँ तो घर से बाहर निकलती नहीं है। तो करने वाले बहुत सारे लोग भी काम करते हैं। जबकि ये इनकी नानी बीमारी से उठी है, तो बुजुर्ग लोगों को जब वो इतने लंबे टाइम से बीमार, बुखार या जिससे भी जैसे भी जब वो उठते हैं तो थोड़ा और वीकनेस हो जाती है, अच्छे अच्छे इंसानों को वीकनेस हो जाती है। और ये औरत कह रही है कि तुम मुझे पुलाव बना के खिलाओ, फिर चलो भाई वो भी उसमें कह दिया सुट्टो बना के खिलाएगी। भाई वो तुम सबकी बॉस हैं। कैसे? क्योंकि तुम सब उन्हीं की ही जनरेशन हो काम एक दूसरे पर टालने की। तो अब उनकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, या वो नहीं बना रही है, या वो इस चीज़ से घबरा रही हैं कि मैं कैमरे पे बनाऊंगी, अच्छा नहीं बना तो, क्योंकि इसको तो आदत है हर चीज़ के छापने की, बस छाप दो जो मर्जी हो। लेकिन ये तो चलो छोटी मोटी सी चीज़ है कि भाई उन्होंने कहा कि तुम बना के खिला दो, उन्होंने कहा सुट्टो बना के खिला देगी। अम्मा क्या कर रही हो, अम्मा का ये देखो लखनवी सूट देखो, अम्मा का कश्मीरी सूट देखो। लेकिन ये क्या बात होगी? तो अब
तुम्हें पता है, और वो तो चलो बड़ी बुजुर्ग है बेचारी, उसको क्या ही पता, वो जर्नली वो बात कर रही है जो आम घरों में होता है। लेकिन जो आम घरों में होता है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो घर में कैमरे उठते हैं तो वो कैमरे हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। अब बात करते हैं इस टॉपिक पर, जब उसने ये कहा अम्मा से कि अम्मा तुम्हें खाने में क्या पसंद है, और अम्मा ने बेचारी ने दिल खोलकर ऐसे ही बोल दिया जैसे कि बिना कैमरे के वो बोलती होंगी। और ये बात तो है ही भाई कि पूरा पूरा खानदान अब इस चीज के लिए इनके नजरों में, लोगों की नजरों में आ चुका है कि ये लोग कितना ज्यादा ऑब्सेशन रखते हैं नॉन वेज से। ये नहीं है कि भाई चलो ठीक है मुस्लिम में, नॉन मुस्लिम भी खाते हैं नॉन वेज, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन लोगों का जितना ऑब्सेशन है ना बहुत ज्यादा इस चीज से, वो जेनेटिक भी है। क्योंकि अम्मा ने जो जवाब दिए उससे बहुत सारे लोगों को थोड़ा ऐसा लगा कि भाई इनका तो समझ लो कि जनरेशन ही पूरी की पूरी ऑब्सेशन से है इस चीज़ से कि बस नॉनवेज नॉनवेज नॉनवेज। अरे भाई खाने की इतनी सारी हेल्दी रहने के लिए साग सब्जियां दालें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब शौक से पूछा गया तो अम्मा ने कहा है बड़ी एकदम से, जैसे अपना कैमरा नहीं है तो घर में नॉर्मली आम घरों में बातें होती हैं बिना कॉन्शियस हुए हुए, बिना एक बार सोचे हुए कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा हम क्या बोल रहे हैं। तो अम्मा ने कहा गोश्त मुझे पसंद है, क्योंकि गोश्त बोलते हैं गांव में या कहीं पर भी। अब क्या है पढ़े लिखे हो गए तो वो नॉनवेज बोलते हैं, लेकिन अगर चिकन, और चिकन को तो चिकन ही बोलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि बकरे की यानी कि मटन की और अदर मीट की, उसको इसी तरीके से बोला जाता है। तो वो उन्होंने ऐसे क्लियरली बोला और फिर कहा चिकन का, बकरा का, और उसको चालू ने रिपीट कर कर भी बोला। तो क्या जरूरत थी ये सारी चीजें खुलकर ये सब चीजें सब बोलने की। और चालू बड़ी चालाक है, मतलब आपको अगर याद हो तो जो शादियां होती है ना गाँव में, जो शादियां होती हैं वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, हर कोई का यह नहीं रहता कि उसमें मटन ही मटन। आप चालू अपनी तो भाई द ग्रेट इन्फ्लुएंसर है, इतना अच्छा खासा कमाने वाली है, तो उसने जब अपने यार दोस्तों की जो पार्टी रखी थी तो वो उन्होंने रखी थी मटन में तैयार करवाई थी। और चिकन जो है बहुत ज्यादा लोग, अब ये शहर के लोग जो है तो यहाँ जब शहरों में बोला जाता है तो वो हमेशा ही चिकन और मटन प्रोनाउंस कर कर ही बोलते हैं, लेकिन अगर उसके अलावा भी मीट खाया जाता है और गांव की शादियों में जब आप बरादरी को खिला रहे होते हो यानी कि ह्यूज क्वांटिटी में जब बनता है इतना सारा शादियों में, तो वो चिकन और मटन में नहीं होता है मोस्टली, मतलब नहीं होता है, ज्यादातर प्रेफर करते हैं वो इस दूसरे तरीके के मीट को बनाने के लिए। तो वो जब चालू अपनी वहाँ शादी में गई थी तो वो वही लेकर आई थी और वो कैमरे पर बता रही थी बेटी खाला को कि चिकन नहीं है ये। अब चिकन नहीं है और मटन होता तो डेफिनेटली मुंह से बताती कि वो मटन है, क्योंकि मटन तो ये मुंह से गर्व से बोलते हैं, मटन अचारी चिकन, अचारी फलाना और ढिमाका, और हमने ये बनाया मटन का कोरमा बनाया, मटन की बिरयानी बनाई। और फनी जब से यहाँ पे आया है ना भाई साहब तो उसके तो मटन मुंह पे चढ़ा हुआ है, वो तो हर छोटी बड़ी बात में मटन बना रही। इवन उसने तो भुना हुआ मटन बनाया बाउल में भर के उसने भुना हुआ मटन खाया। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि मटन जो है वो सबसे ज्यादा कॉस्टली आता है अगर ये देखा जाए तो। ये जब जो कोई नॉनवेज खाता है उनको ये भी पता होगा बहुत अच्छी तरीके से, और जिनकी जानकारी नहीं है तो मैं उनको बता दूं कि जो मटन का जो मतलब नॉनवेज हम बनाते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली आता है देखा जाए तो अदर मीट के और या फिर चिकन के। तो आम घरों में इतने आम तौर पर नहीं बनता है वो जब कोई खास मेहमान आते हैं तब बनाया जाता है, या फिर भाई जब बकरा ईद का टाइम होता है, क्योंकि जब तो फिर वो जब कुर्बानी वगैरह होती है तो तभी बनवाया जाता है। लेकिन इनको इतना मुंह चढ़ा हुआ है, ये इसको मैं कहती हूँ कि जैसे किसी को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाता है ना पैसे खर्च करने का, जब बहुत ज़्यादा अननेसेसरी पैसा है तो फिर वो कैसा खर्च करेंगे महंगा खाना खा के, जो चीज आम घरों में नहीं सोच सकते उन चीजों से। तो समझ रहे हो ना, ये सारी डिटेल का मतलब ये है। अभी जैसे दूर मत जाओ, जो ये अभी इसने वो मंगाया था प्रोटीन मंगाया था, क्या जरूरत थी तुझे 4 किलो एक साथ खरीदने की। अरे भाई जहाँ एक तरफ लोग ये कहते हैं कि जितना हो सके नेचुरल प्रोटीन कंज्यूम करो, कि अगर तुम ये सप्लीमेंट या किसी भी तरह का इसे बाहर के ये पाउडर वगैरह यूज कर रहे हो तो वो सही नहीं है। बहुत सारी नई नई चीजें सुनने को आ रही, इतनी रील्स वायरल हो रही हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि जो जिम वाले लोग हैं या जो अपने इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जो डाइटिशियन है, वो सब कोशिश ये करते हैं कि आप जो है ना घर का बनाया हुआ पनीर और सोयाबीन, दालें और चने, इन सब से प्रोटीन जो है वो कंज्यूम करें, या फिर प्रोटीन के आप चीले वगैरह ये सब चीज़ें बना सकते हो। और बहुत सारी ऐसी रील्स वायरल हो रही हैं जो ये चाहती हैं, वो ये कहते हैं कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे आप प्रोटीन लो। सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है और बहुत सारे ग्रेन्स ऐसे हैं, लेकिन इतना ऑब्सेशन कि भाई चाहे खाने पे हो। अब देख लो दूर मत जाओ, 10-10 अंडे खाता है ये बंदा, चिकन खाता है ये बंदा और ऊपर से इतने सारे सप्लीमेंट इसने खरीद रखे हैं। क्या हाल होगा इतना शरीर का। कभी तुमने जनाब को इतना ऑब्सेशन, इतना पगलैटपन देखा जितना पगलैटपन में ये आदमी घुमा हुआ है। पता नहीं समझ के यार अपने आप को कि मॉडलिंग करेगा भाई, क्या करेगा। और दूसरी बात,
अगर सोचा जाए तो एक तरफ इसको अपने खुद की मर्जी से कपड़े खरीदने की इजाज़त नहीं है कि तू कैसे खरीद लिए, तूने मेरे को बिना पूछे बिना दिखाए मुझे, तुम कैसे खरीद लेते हो, पहले तो मुझे दिखाए बिना खरीदते भी नहीं थे। तो वो कपड़े नहीं खरीद सकता और वो इतने सारे प्रोटीन और ये सब कुछ खरीद रहा है, और अगर खरीद भी रहा है तो तुझे इतनी हाई लगी पड़ी है कि मुझे जिम करना है, मुझे पतला होना है, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और अपनी बीवी के लिए उल्टा सोचता है कि तू 400 किलो की भी हो जाए। अजीब नहीं लगता आपको सुन? और वहीं देखा जाए तो ये जो अम्मा की एज है ना, जैसे ये अपनी खासियत बता रही है कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, भाई साहब नॉनवेज से ना इंसान कतराने लगता है, क्योंकि डाइजेशन में दिक्कत होती है, प्लस दांत की भी प्रॉब्लम होती है, तो वो हल्का और लाइट खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कि मेरी दादी तो जैसे दाल वगैरह बनाती है तो वो ये कोशिश करती हैं कि दाल में अच्छे से रोटी को चूर कर वो खा लें, तो जिससे कि उनको डाइजेशन में भी ईजी हो जाएगा और खाना भी ईजी हो जाएगा। हालांकि हमने सारे दांत उनके चेंज करवा दिए हैं, बट फिर भी वो कोशिश यही करती है कि लाइट खाना खाया जाए, जिससे कि मेरे को इनडाइजेशन में दिक्कत ना हो और अपना उनके लाइफस्टाइल अच्छे से वो मेंटेन कर पाए। और टचवुड वैसे उनको कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है, बट फिर भी वो अपनी तरफ से प्रेफर यही करती हैं कि मैं लाइट खाना ही खाऊं। खा सब कुछ लेती हैं वो, और खा भी सब कुछ लेते हैं, लेकिन अगर पसंद में पूछा जाए तो ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि जिंदगी भर खाया है भाई, अब क्या ही ये सब कुछ करना। लेकिन यहाँ कुछ खाने को लेकर एक अलग ही ऑब्सेशन है, फिर चाहे वो अम्मा से लेकर फिर चाहे वो नान तक क्यों ना हो, लेकिन हर चीज़ को एक जबरदस्त अननेसेसरी पॉइंट तक लेके जाना, ये ऑब्सेशन बस इनमें देखा है। इन्होंने ये ऐसा करके दिखा रखा है कि लोगों में एक अलग धारणा बन गई है कि मुस्लिम तो ऐसे ही होते हैं, वो नॉनवेज के अलावा वेज नहीं खाते, दाल नहीं खाते, उनका खान पान अलग होता है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, उनका ये जो आपका ऑब्सेशन होता है रमज़ान को लेकर जो भी है इनका, वो बिल्कुल अलग होता है। रमज़ान इसी तरीके से होते हैं। तो मुझे वही समझ में नहीं आता क्यों है भाई साहब ये सब सारे लोग ऐसे। कुछ चीज़ें तो कम से कम अपने लिए बिना कैमरे के ही रख लो, ये हर चीज़ तुम कैमरे पे दिखाओगे क्यों? ये अम्मा से पूछ के ये सारी चीज़ें, ये इसने बकवास औरत ने इतना फालतू का टाइम वेस्ट किया। या फिर यूं कह लो कि भाई जिंदगी भर इन्होंने कुछ अच्छा अपनी जिंदगी में देखा नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोलते हैं, आधे से ज़्यादा बातें ये झूठ बोलते हैं। उसको तो छोड़ ही दो, चलो कि भाई चलो ये उन्होंने जब तक इनको जानते नहीं थे या मैडम से नहीं मिले थे उससे पहले इन्होंने ज़िंदगी में क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन जब से मैडम से जुड़े हैं तब से लेके तो अब तक तो ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदल गई है, पर इनकी आदतें नहीं बदली और नीयत नहीं बदली। वही नदीदापन करना, वही नीयत गिरा के ये सारी चीज़ें करना, वही बचकांड हरकतें करना। कितना बुरा लग रहा है कि सबके मुंह पे कैमरा ठूस ठूस के पूछ रही थी मॉल कैसा लग रहा है, मॉल कैसा लग रहा है, मॉल कैसा लग रहा है। साफ दिख रहा था भाभी को शेड कर रही है। फिर खाना खाते टाइम सबसे पूछे खाना कैसा लग रहा है, खाना कैसा लग रहा है। और वही अम्मा मतलब अम्मी अपनी, जिनको कॉफ़ी में कहती कि चीनी नहीं डालेंगे, और यहाँ जलेबी ठुसा रही है। वाह चालो पे कितनी कमाल की लड़की हो तुम। और पता है मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी, मतलब जब निदा ने एक रील डाली है, अब तो भाई निदा भी एक नेक्स्ट लेवल जा रही है, बनाऊंगी उस पर भी पॉडकास्ट क्योंकि मेरे को रिक्वेस्ट आई। तो निदा ने एक स्टोरी डाली थी जिसमें उसने अपनी ट्रांजिशन जो है वो शूट किया था, और फिर लास्ट में ब्लैक कलर का अबाया पहना हुआ था, और उस अबाया में उसने मतलब अच्छी लग रही थी, ब्यूटीफुल लग रही थी, क्योंकि अब पहले से स्लिम भी हो रही है, वेट जो है उसका डाउन जा रहा है, वेट डाउन क्या जा रहा है मतलब किया है उसने, वेट लॉस किया है अपना। और फिर आप अगर ब्लैक कलर का कुछ पहन लो, फिर अच्छे से मेकअप इन्हेंस कर लो, तो ऑब्वियसली वो तो अच्छे लगते हैं। फिर नाइट का शूट और प्रोफेशनल शूट कराया हो गया हो तो फिर तो और भी कमाल का होता है। तो चालू ने शेयर करा है बाद में, मतलब जब वो रील शूट करी है तो दिन में मैंने देख लिया था, फनी ने लाइक कर रखी है। वाह फनी बड़ा रील वील सब लाइक कर रहा है भाई साहब आजकल। लेकिन वहीं चालू अपी ने रील लाइक नहीं की थी, लेकिन उसने रीशेयर की थी, और वो भी उसकी आईडी को लिखकर उफ लिखकर। तो चालू अपे अब तो देखो वो भी लाइन पर आ गई है, तो तुम लाइन पर कब आओगी? या तुम सिर्फ खाने ठूसने में ही बिलीव करती हो? अभी वहाँ महाराजा भोज चले गए, और हाँ महाराजा भोज से याद आया भाई साहब ये अपने रेस्टोरेंट में क्यों नहीं जाते हैं? क्या इनके रेस्टोरेंट का खाना खाने लायक नहीं है? किसी सब्सक्राइबर ने मेरे ने पूछा कि ये सब जगह खाते फिरते रहते हैं। भाई ठीक है, घूमना फिरना एक अलग जगह है कि तुम्हें मॉल घूमने फिरने जाना है ना, और मॉल घूमने फिरने जाना है तो फिर अब बाहर जा रहे हो तो कौन आके घर में खाना पीना बनाएगा? तो हल्का फुल्का सा कुछ खा लो, लेकिन प्रॉपर खाना अपने रेस्टोरेंट में भी तो खाया जा सकता था ना। और हाँ वैसे भी इनके पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है इनके घर का खाना। और जब शुरू शुरू में सॉरी घर का नहीं, इनके होटल का खाना, जब शुरू में रेस्टोरेंट खुला था तो उस टाइम पर जनाब मैडम ने भी अपने लिए वहाँ पर मंगवाए, एक दो दफ़ा मंगा के खाया, ऑर्डर सब कुछ किए उन्होंने। और उसके बाद ये भी देखा था कि पापा तक के लिए भी उन्होंने ऑर्डर कर मंगवाया था कि पापा को पसंद है, पापा से वहाँ से मंगाया था, सबा के रेस्टोरेंट से मंगा के खिलाया था ना पापा। अब चीट डे नहीं, अब आप एक हफ्ते बाद खाना जिस दिन आपका चीट डे होगा। तो मेरा ख्याल से तो जब पापा को पसंद है और घर से बाहर निकले ही हैं तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन था कि भाई वो
अपने पापा को अपने रेस्टोरेंट में ले जाके खिला लेती उनके पसंद का खाना। और पता है एक चीज़ और समझ में नहीं आती मुझे, चालू अपी फनी के जो भी दोस्त का किसी का भी बर्थडे होगा ना, उसकी स्टोरी लगाना कभी मिस नहीं करती, लेकिन कई बार बहुत खास और अपनों की स्टोरी लगाना मिस कर जाती हैं। जैसे कि वो जो शाहीन बाग वाले जो दिल्ली वाले फनी के दोस्त हैं, अब उनके दोस्त कह लो या फिर इसकी ननद के नंदोई कह लो, क्योंकि इसकी ननद के नंदोई भी हैं भाई वो। और लगता है फिर से दुकान जो है थोड़ी चल पड़ी है, थोड़ी पटरी पे आई है कि उसको जो है 3-4 सूट जो है वो आए हैं, अब वो टंगे हुए हैं, घर में हैं या कहाँ पर है पता नहीं। और उनकी स्टोरी लगाई गई है कि जो आपको स्टिच सूट जो है कॉटन के मिल जाएंगे। और सूट लगभग ऐसे ही हैं वो, जैसे वो भेजती है ना निदा की जो ननद है नौशीन, उसने भी कोई अपना ब्रांड का ये सब खोला है, तो उसके यहाँ पे भी लगभग इसी तरह के कॉटन के दुपट्टे वाले सूट आते हैं। लेकिन खास बात क्या है, स्टिच सूट कॉटन आउटफिट जो कि जो ब्रांड ये बना रहे हैं साइज अप टू 7XL। तो भाई साहब जब 7XL तक बना रहे हैं फिर तो उसके अंडर ही अंडर आ ही जाता है, चालू अप्पी का भी साइज मिल ही जाता है, इसलिए उनके यहाँ से इनको सूट मिल रहे हैं। जो ब्लैक कलर का सूट अभी उसने रिसेंटली पहना हुआ था, इसमें से एक सूट यहाँ टंगा हुआ भी है, और जो ब्लू कलर का पहना है वो भी उसी का है जो नेक्स्ट स्टोरी थी। अगेन फिर थोड़ा सा ये कर दो भाई, अब क्या है चले ना चले, अब दूसरों से कहते हैं तो हम अपने ब्रांड की तो कर ही सकते हैं या फिर अपने काम की कर सकते हैं। तो स्टोरी लगाई गई है, जो इनका मुदाहा में काम है वो टूर का ट्रैवलर का, उसकी भी स्टोरी लगा दी है और अपने रेस्टोरेंट की भी लगा दी है। और अब नजर नहीं लगेगी भाई, अब बिल्कुल भी नजर नहीं लगेगी, अब अपने बच्चे की स्टोरी, खेलते हुए बच्चे की स्टोरी, हाँ पूरी बाजू के कपड़े भी पहनाए हुए हैं। लगता है सुन लिया है पॉडकास्ट, समझ गई है चालू अपी। चलो अच्छी बात है, सुन समझ कर अगर कर लेते हो उन कामों को तो और क्या ही चाहिए। नहीं तो बेचारे बच्चे को हाफ कपड़े पहना पहना के पूरे मॉल में इतना ठंडा चिल रहता है, और मौसम इतना ज्यादा खराब है कि ये जो बदलता मौसम है ना, बच्चे की पहली सर्दी आएगी इसकी, तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है। और फिर वही हमेशा पता नहीं इसको क्या ऑब्सेशन है भाई, जो भी कोई बच्चे इसका व्लॉग देखते हैं, कितनी छोटी बच्ची है जो इसका व्लॉग देख रही है किसी टैब पे, उसको स्टोरी शेयर करके कह रही है ओ क्यूटो माशाल्लाह, मगर ये नहीं सोचती कि जब वो छोटे छोटे से बच्चे तेरी हरकतों को देखते होंगे, आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी अकल है, लेकिन ये जो है 36 साल की उम्र की औरत ये ऐसी हरकतें करती है और ऐसी बातें दिखाती है और ऐसी ऐसी चीज़ें भी दिखा देती है, तो क्या उन छोटे बच्चों के लिए वो चीज़ें लायक होती हैं? उन छोटे बच्चों के लिए दिखाने लायक होते हैं इसके व्लॉग? जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी स्टोरी रीशेयर कर रही है कि वो बच्चे जो है इसका देखकर व्लॉग देख रहे हैं, ज़्यादा ही हद नहीं हो गई है? या तो अपने आप को सुधार ले या ये सारे काम करना बंद कर दे। तो उसकी माँ पूछ रही है कि पसंद है तुम्हें चालू का जहाँ, तो वो कहती है हाँ। तो देखो, तो मैंने कहा ना छोटे छोटे बच्चे लड़कियाँ सब देखते हैं, तो कम से कम कंटेंट ऐसा बनाओ जिससे कि उनको कुछ गलत सीखने को ना मिले या उनके लायक कंटेंट हो। अगर तुम कहते ही हो कि फैमिली कंटेंट है तो क्या वो सीन डालने की जरूरत थी जब फनी तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज आया था और फिर उठ गया? वो क्लिपिंग कट भी तो की जा सकती थी, अगर वो नहीं होती, कट नहीं होती, वहाँ से नहीं दिखती हमें और वहाँ से कट की हुई होती, तो क्या किसी को पता चलता कि फनी क्यों पास आया था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था? सब लोग बहुत समझदार हैं, सबको समझ में आ जाते हैं चीज़ें देखकर। और आजकल बच्चे तो भाई साहब, बच्चे तो सबके बाप हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है उनमें और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें सोच लेते हैं। अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं। तो चालू अपनी अपनी हरकतों में सुधार लेकर आओ, और हो सके तो भाई तुम भी अपनी वेट लॉस जर्नी पर चले जाओ निदा की तरह, क्योंकि एज ए इन्फ्लुएंसर तुम्हारा काम है अपने आप को प्रेजेंट करना और दिखाना, ये सब कुछ करना। ये चिंदीगिरी में कुछ नहीं रखा है, और जिंदगी भर, जिंदगी सिर्फ खाने का नाम नहीं है, पैसा उड़ाने का और खाने का नाम नहीं है जिंदगी। इन्फ्लुएंसर हो तो कम से कम अच्छी चीजों से इन्फ्लुएंस करो। ये जो छोटी छोटी बच्चियां तुम्हारे व्लॉग देखती है ना, कि तुमसे कुछ अच्छा सीखें। अपने घर के बच्चों की तो जिंदगी खराब कर ही चुकी हो पूरी तरीके से, अब बाकी जो बच्चे तुम्हें देख रहे हैं कम से कम उनको तो कुछ अच्छा सिखा लो। एनीवे, ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।